सो ये गाइस हमारा एपिसोड 3 जहाँ से एंड हुआ था वहीं से हमारा एपिसोड 4 स्टार्ट होता है। हम 3 का लास्ट में देखे थे यांग यून ने अपनी ड्रैगन पावर से कांग के ऊपर हमला किया था, तो देखे थे यांग यून इंजर्ड होती हुई वहाँ से फेंका गया होता है। फिर यहीं से हमारा एपिसोड 4 स्टार्ट होता है। फिर तभी देखते हैं नानगोंग वहीं आ जाती है, कांग को ऐसी हालत देख उसके पास जाते हुए उसको उठाने लगती है। तभी एक बंदे को देखते हैं आते हुए, कांग और सीतू को नाम चिल्लाते हुए आ रहा होता है। फिर वह यहाँ पहुँचता है तो कांग और सीतू का ऐसे हालत देख गुस्से से यांग यून को कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत की मेरे बड़े भाई और छोटे भाई को इंजर्ड करने की। फिर वह बंदा अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। वह एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए यांग यून पर ऐसे हमला कर देता है, तो यांग यून अपनी वेपन की मदद से रोकने लगता है। फिर तभी देखते हैं नानगोंग भी हमला करते हुए कहती है, अब मैं देखती हूँ कि तुम यहाँ से बचकर कैसे जाती हो। फिर देखते हैं नानगोंग यांग यून पर हमला कर पाती। यांग यून के सामने सु यानली आती हुई नानगोंग को वहाँ से दूर फेंक देती है। फिर सु यानली गुस्से से कहती है, तुम लोग को औकात नहीं है यांग यून को छूने के लिए। फिर वह बंदा भी गुस्से से कहता है, सु यानली क्या तुम्हें यह सेक्ट का रूल पता नहीं है? तुम क्रिमिनल की साथ दोगी, तुम्हें तो मास्टर कड़ी से कड़ी सजा देंगे। फिर सु यानली कहती है, तुम चिंता ना करो, मैं मास्टर को पहले ही इन्फॉर्म कर दी हूँ, वह आते ही होंगे। सु यानली ऐसा बोल ही रही होती तभी देखते हैं मास्टर वहाँ आ जाता है। फिर मास्टर का आते ही वह सभी उसके सामने झुक जाते हैं। फिर वह बंदा मास्टर को बताता है, यांग यून ने सीतू और कांग को बुरी तरह से हर्ट कर दिया है, कांग पता नहीं जिंदा भी होगा कि नहीं, इसे कड़ी से कड़ी सजा दो। फिर मास्टर कहता है, यह दोनों ने कई सारे लोग को मारा है और उसे तड़पाया है, यह दोनों इसी के लायक थे। टोंग तियान शॉर्ट सेक्ट के डिसाइपल, यह दोनों को सही सबक सिखाया है। लेकिन यांग यून ने किसी का परमिशन के बिना ही यह दोनों को हर्ट किया है, तो इसको भी सजा मिलेगा। यांग यून का यह सजा है कि यांग यून को 1 साल के लिए कारावास में रखा जाए। फिर यांग यून कहता है, मास्टर मैं 7 दिन के लिए अपने घर क्या रुक सकता हूँ? मैं अपने एल्डर की पूजा करना चाहता हूँ। फिर देखते हैं मास्टर भी मान गया होता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम यांग यून को देखते हैं, यांग यून एल्डर सू के कब्र के सामने बैठकर वाइन पीते हुए एल्डर सू को याद करते हुए कहता है, ओल्ड मैन तुम 3 साल पुरानी स्नो स्कल्पचर वाइन जो छोड़ कर गए थे वो वाकई में बहुत अच्छा है, लेकिन अफसोस की बात है कि आप मेरे साथ नहीं हो, नहीं तो हम दोनों अभी साथ में बैठकर वाइन पीते। फिर देखते हैं यांग यून इमोशनल होते हुए बात कर ही रहा होता है, तभी एक बंदर आती हुए यांग यून का वाइन को लेकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। फिर वह बंदर वाइन को जैसे ही पीता है तो देखते हैं वह बंदर नीचे गिरने लगता है, तो यांग यून बंदर को पकड़ लेता है। फिर यांग यून कहता है, एल्डर सू यह बंदर आपकी तरह नटखट और शरारती है, लेकिन कोई ना, आज से मैं यह बंदर को अपने पास ही रखूँगा। फिर यांग यून एल्डर सू के कब्र के सामने कुछ वाइन गिराकर वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम रात का सीन को देखते हैं, नानगोंग कांग का कब्र के सामने बैठकर अपनी शक्ल आईना में देख रही होती है। फिर देखते हैं नानगोंग के पास वही बंदा आते हुए एक तलिस्मान देते हुए कहता है, यह तलिस्मान को मेरे मास्टर ने दिया था, यह तलिस्मान की मदद से हम 10वें लेवल का वज्र बॉडी का कल्टीवेटर को आसानी से मार सकते हैं और बड़े भाई कांग का बदला हम जरूर लेंगे यांग यून से। फिर नानगोंग इमोशनल होते हुए कहती है, कांग देखो मैं आज कितना ब्यूटीफुल लग रही हूँ और तुम चिंता ना करो, यांग यून ने तुम्हें जितना दर्द दिया है उसे 100 गुना यांग यून को दर्द दूंगी और तड़पा तड़पा के मारूंगी। यह बोल के फिर नानगोंग यहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम देखते हैं कई महीने के बाद यांग यून व बंदर के साथ खेलते हुए यांग यून अकेले ही कुछ बात कर रहा होता है। फिर देखते हैं वहीं सु यानली आती है। फिर अपने पास से एक बुक निकाल कर यांग यून को देती हुए कहती है, यह बुक में एक अच्छी मार्शल आर्ट टेक्निक है, यह बुक को मेरे मास्टर ने आपको देने के लिए कहा था। फिर यांग यून वह बुक को लेते हुए सु यानली को थैंक यू कहता है। फिर सु यानली यांग यून को बताती है, तुम 6-7 महीने पहले सीतू को बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर दिए थे ना, वह अब बहुत हार्ड प्रैक्टिस करके अपनी पावर लेवल को बहुत बढ़ा रहा है, तुम उसे
सावधान ही रहना, वह तुम पर कभी भी हमला कर सकता है। फिर यांग यून कहता है आप चिंता ना करो, मैं उसे संभाल लूंगा। फिर सुयानली यहाँ से जाने लगती है तो यांग यून रोकती हुई कहता है क्या मैं एल्डर सू के टॉम के पास जाकर पूजा कर सकता हूँ। फिर देखते हैं सुयानली भी मान जाती है। फिर सुयानली कहती है आओ मैं वहाँ तक छोड़ दूंगी। फिर देखते हैं वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम किंग मांग को देखते हैं। फिर किंग मांग के पास एक बंदा होता है, वह कहता है किंग मांग तुम यांग यून के लिए तुम वेट ना करो, वह आपको भूल गया होगा। फिर किंग मांग वह बंदा के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है तुम खामोश रहो, मुझे यांग यून पर पूरा भरोसा है, वह यहाँ जरूर आएगा। फिर देखते हैं सुयानली ये सब कह रही होती है, तभी देखते हैं पीछे से एक आवाज आता है किंग मांग। फिर देखते हैं पीछे यांग यून पहुँच गया होता है। फिर किंग मांग यांग यून के पास दौड़ती हुए जाती हुए कहती है तुम फाइनली आ ही गए यहाँ। फिर देखते हैं वह बंदर किंग मांग को परेशान करने लगता है तो किंग मांग कहती है यांग यून यह बंदर तुम्हें कहाँ से मिला, यह बंदर तो बहुत शरारती है। फिर देखते हैं वह मोटा बंदा किंग मांग को यांग यून से इतने प्यार से बात करते हुए देख गुस्से से कहता है किंग मांग तुमसे मैं इतना प्यार करता था लेकिन तुम यह बंदे के साथ जा रही हो। फिर देखते हैं वह अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए यांग यून पर हमला कर देता है तो यांग यून अपनी फिश की पावर को एक्टिवेट करते हुए वह मोटा बंदा का अटैक को रोकने लगता है। फिर देखते हैं वह मोटा बंदा यांग यून पर अपने शॉर्ट से हमला करता है तो यांग यून बहुत आसानी से बच जा रहा होता है। फिर यांग यून वह बंदा को एक जोरदार किक मारते हुए वहां से दूर फेंक देता है। फिर देखते हैं वह मोटा बंदा हार ना मानते हुए फिर से यांग यून पर हमला करता है तो यांग यून अपनी वेपन को निकालते हुए वह मोटा बंदा को दे मारता है तो देखते हैं वह मोटा बंदा लुढ़कते हुए वहां से दूर फेंका जाता है। फिर यांग यून वह मोटा बंदा के गले में अपने वेपन रखते हुए कहता है अब तुम हार मानोगे कि और पीटना चाहती हो। फिर देखते हैं वह मोटा बंदा अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है नहीं ब्रदर, नहीं सीनियर ब्रदर, मैं हार मानता हूँ। फिर यांग यून कहता है अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। फिर देखते हैं वह बंदा तुरंत उड़ते हुए वहां से भागने लगता है तो यांग यून वह मोटा बंदा से कहता है रुको। फिर देखते हैं वह बंदा डरते हुए रुकता है। फिर पीछे देखता है तो यांग यून कहता है वह बांस को जैसा रखा था वैसे रखवाओ। फिर देखते हैं वह मोटा बंदा तुरंत वहां पर जाकर अपने चेले को बुलाकर वह बांस को उठाने लगता है। फिर यांग यून और किंग मांग यहाँ से जाने लगते हैं। फिर यहाँ से सीन कट होता है। फिर यांग यून को देखते हैं यांग यून एल्डर सू के कब्र के सामने बैठकर वाइन ढारते हुए एल्डर सू को याद करती हुए वह कब्र के साथ बात करने लगता है। फिर देखते हैं एल्डर सू के याद में वह कब्र के साथ यांग यून बात कर ही रहा होता है तभी यांग यून को एहसास होता है पीछे से कोई हमला किया है। पीछे मुड़कर देखता है तो यांग यून पर कुछ वेपन से हमला किया गया था लेकिन यांग यून अपनी पावर से इजीली वह वेपन को खत्म कर देता है। फिर वही नानगोंग को देखते हैं वह अपनी फिस्ट की पावर को एक्टिवेट करते हुए यांग यून पर जैसे ही हमला करता है तो यांग यून वहां से दूर खिसकते हुए फेंका जाता है। फिर नानगोंग गुस्से से कहती है मैं आज यहाँ कांग का बदला लेने आए हूँ, मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगी। फिर देखते हैं नानगोंग अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए यांग यून पर जैसे हमला करने जाती है तो यांग यून भी अपनी वेपन को निकाल लेता है। देखते हैं यांग यून नानगोंग पर हमला कर पाता, उसके सामने किंग मांग आते हुए अपनी स्वॉर्ड्स के साथ फाइट करने लगती है लेकिन देखते हैं नानगोंग किंग मांग को अपने आप से दूर फेंक देती है। फिर यांग यून अपनी वेपन से एक एनर्जी स्लैश अटैक करता है तो देखते हैं नानगोंग भी अपनी पावर से एक एनर्जी स्लैश अटैक करती हुई यांग यून का वह अटैक को खत्म कर देती है। फिर मिंग लोंग यांग यून को बताती है तुम इससे सावधान रहना चाहिए क्योंकि यह बंदी वज्र बॉडी की 10th लेवल में अभी पहुंच गई है। फिर देखते हैं नानगोंग यांग यून की तरफ जाती हुए कहती है अब तुम्हें मारने से कोई नहीं बचा सकता। फिर देखते हैं अपनी पावर से यांग यून पर हमला करती है तो यांग यून अपनी वेपन की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाती हुई नानगोंग की हमला को खत्म करते हुए सीधा नानगोंग पर हमला करता है तो देखते हैं नानगोंग बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। फिर यांग यून कहता है नानगोंग अब तुम हार मान लो लेकिन देखते हैं नानगोंग यांग यून का बात ना मानते हुए चुपके से एक तालिस्मान निकालते हुए यांग यून पर हमला कर देती है तो देखते हैं यांग यून की पूरी बॉडी में फायर जलने लगता है लेकिन देखते हैं वह फायर यांग यून को बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा होता है। फिर देखते हैं किंग मांग यांग यून पर नानगोंग चुपके से तालिस्मान से हमला करता देख किंग मांग गुस्से से नानगोंग पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करने लगती है तो देखते हैं नानगोंग भी इंजर्ड होते हुए भी बहुत अच्छे से किंग मांग के साथ फाइट कर पा रही होती है। फिर देखते हैं नानगोंग किंग मांग को एक जोरदार किक मारती है तो वहां से दूर फेंकाने लगती है तो
यांग यून किंग मांग को पकड़ लेता है। फिर यांग यून अपने मन में कहता है मुझे किसी तरह या फायर को अपने बॉडी से हटाना होगा। फिर देखते हैं यांग यून अपनी कॉन्शियस वर्ल्ड में चला जाता है। फिर यांग यून मिंग लोंग से मदद मांगती हुई कहता है मिंग लोंग क्या मेरी बॉडी से या फायर को हटा सकते हो। फिर देखते हैं मिंग लोंग एक चुटकी जैसे ही बजाती है तो यांग यून के पैर के नीचे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है। फिर देखते हैं वह फॉर्मेशन यांग यून का बॉडी से वह फायर को हटा देता है। फिर यांग यून तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करती हुई अपनी ड्रैगन को समन करती हुई वह ड्रैगन से नानगोंग पर जैसे ही हमला करता है तो देखते हैं नानगोंग कुछ नहीं कर पाती और वह कॉन्शियस होती हुई वहीं नानगोंग का बॉडी गिर जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि नानगोंग मर चुकी होगी। फिर गाइस हमारा एपिसोड 4 यहीं से खत्म हो जाता है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारा चैनल में अपलोड होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।